हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन की परिभाषा देख लेते हैं, जान जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ठीक है, वे यौगिक, ठीक है, वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे में हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिख दिए CH4 लिख दिए। ठीक है, CH4 क्या होता है, मेथेन होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखे, C2 और H6 लिख दिए। ठीक है ना, एथेन का सूत्र लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे C2 और H4 लिख दिए। ठीक है ना, इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे C2 और H2 लिख देंगे हम लोग। ठीक है ना, तो ये होता है एथेन होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एथेन होता है। ठीक है, CH4 का जो नाम होता है एथेन होता है। ठीक है, C2H2 का जो नाम होता है वो होता है, सॉरी, इसका नाम मेथेन होता है, मिस्टेक हो गया, इसका नाम होता है मेथेन। इसका नाम क्या होता है, एथेन होता है। ठीक है ना, इसका जो नाम होता है एथीन होता है। ठीक है ना, एथीन होता है। इसका नाम जो होता है एथाइन होता है, एथाइन होता है। इस एथीन को हम लोग एथिलीन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, एथिलीन भी हम लोग कह सकते हैं, और एथाइन को एसिटिलीन भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एसिटिलीन। ठीक है ना, हम लोग इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। एसिटिलीन आप लोग जानते होंगे, जो फल पकाते हैं उसमें काम में आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा हम लोग जान गए, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, पहला होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त होता है। संतृप्त का मतलब क्या होता है, जो संतृप्त होता है सिंगल बॉन्ड से घिरा होता है। ठीक है, जैसे में हम कहेंगे वे यौगिक चाहिए, वे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से घिरे होते हैं। ठीक है, वे हाइड्रोकार्बन जो क्या होते हैं, सिंगल बंध से घिरे होते हैं, सिंगल बंध से घिरे होते हैं। ठीक है, असंतृप्त भाषा होती है, वे हाइड्रोकार्बन जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। जैसे मान लो डबल बॉन्ड से घिरे होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से घिरे होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम आप लोग को और बता देते हैं संतृप्त की परिभाषा, वे हाइड्रोकार्बन की यौगिक, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जो सिंगल बंध से घिरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो डिफिनेशन असंतृप्त का होता है, इसकी जो परिभाषा होती है, वे हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध या त्रिबंध से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं CH4। ठीक है, CH4 देखते हैं। ठीक है, तो जो CH4 होता है, C कितनी बार यहाँ पे है, एक बार है। ठीक है ना, और H कितनी बार है, तो 4 बार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हम H लगा दिए, यहाँ पे भी लगा दिए, और यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, अब ये देखिए ये क्यों संतृप्त है, संतृप्त का मतलब होता है कि जो 4 बंध से सिंगल बंध से घिरा होता है। ठीक है, सिंगल
बंद और या सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, घिरा होता है। तो देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसलिए हमको क्या कहते हैं, इसको संतृप्त कहते हैं। आप लोग को एक बात बता दें, जो संतृप्त रूप से जलता है जिस उसमें से क्या होती है, नीली ज्वाला निकलती है, ठीक है। जो संतृप्त का मतलब जो पूरी की पूरी तरह जल जाता है, ठीक है ना, उसमें से नीली ज्वाला निकलती है। अब देखिए जो एथेन है इसका भी देखते हैं, सी एक बार है, दो बार, सॉरी सी दो बार है, और यश कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी जो क्या है, ये भी संतृप्त से घिरा हुआ है, ये भी सिंगल बॉन्ड से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है। अब देखते हैं C2H4 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे C कितनी बार है, 2 बार है, हाइड्रोजन कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको तो हम सिंगल बॉन्ड से बांध दिए। अब देखिए 4 बार हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। अब देखिए हम आप लोग को बताए थे जो असंतृप्त होता है, असंतृप्त जो होता है वो द्विबंध या त्रिबंध से घिरा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो हम असंतृप्त में जो होता है डबल बॉन्ड से घिरा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक बॉन्ड और लगा देते हैं। और एक बॉन्ड क्यों लगाते हैं, तो आप लोग को हम बता देते हैं, जो हम एक बॉन्ड और लगा रहे हैं, जो कार्बन होता है 4 बंध से क्या होता है, घिरा होता है। जो कार्बन की संयोजकता होती है 4 होती है, ठीक है। तो अभी भी कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सहसंयोग बंध बनाने का होता है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे 4 बंध हो गया, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और देखिए डबल बंध से घिरा हुआ है ना, तो इसको क्या कहेंगे, हम असंतृप्त बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एल्काइन, जैसे याद दिया है संतृप्त में क्या दिया है, हम लिखे यहाँ पे एथाइन लिखे हैं, ठीक है ना, एसिटिलीन जिससे हम लोग कह सकते हैं। और एक बार फिर बताते रहे आपको, जो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन ये फल पकाने के काम आता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सी कितनी बार है, 1 2 बार है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, तो 2 बार है, 1 2, 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए ये पूरी पूरी तरह नहीं जल पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोग को बता रहे हैं कि जो हम बताए थे संतृप्त असंतृप्त जो होता है वो द्विबंध या त्रिबंध से घिरा होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे डोनेट हो गया, अभी कार्बन के पास 2 2 बचे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। ये आपस में जब बंध बना लेते हैं, ठीक है, इसी बंध को सहसंयोग बंध भी लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। और एक बात हम आप लोग को बता दे रहे हैं, और ठीक है, कभी भी आप लोग हाइड्रोकार्बन अगर कर रहे हैं, आप लोग अगर क्या कर रहे हैं, आप लोग स्ट्रक्चर संरचना बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संरचना बोलते हैं, संरचना बोलते हैं, संरचना, ठीक है, इसको हम लोग संरचना बोलते हैं। कभी भी जो कार्बन होगा, कभी भी जो कार्बन होगा 4 बंध से घिरा होगा, अगर 4 बंध से वो घिरा नहीं है, ठीक है, तो वो हाइड्रोकार्बन, वो संरचना स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है, कभी सही नहीं हो सकती। तो एक बार आप लोग और देख लीजिए, यहाँ पे जो सिंगल बंध से घिरे हुए उसे हम लोग संतृप्त कहते हैं, यहाँ जो डबल और ट्रिपल बंध से घिरे हुए हैं उसे असंतृप्त कहते हैं। और देखिए एक बात और बता दें, जो संतृप्त होता है आप लोग को बताए हैं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जो संतृप्त होता है वो पूर्ण रूप से जलता है, ठीक है, उसमें से नीली ज्वाला निकलती है। लेकिन जो असंतृप्त होता है उसमें से पीली ज्वाला निकलती है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे, पहले बात हम लोग पहले देख लेते हैं, एक चीज आपको देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जनक कार्बन। जनक का मतलब क्या होता है आप लोग पहले जान जाइए, ठीक है। जनक का मतलब जो होता है पिता होता है, ठीक है, जनक का मतलब पिता होता है। कार्बन का मतलब लोग जानते हैं कार्बन, ठीक है। यहाँ आप देखिए, यहाँ अगर कार्बन की संख्या 1
2 लिख दिए, यहाँ पे क्या 3 लिख दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, 9, 10। अब देखिए इन सब का नाम होता है, जहाँ कार्बन की संख्या 1 होगी उसे हम लोग मेथ बोलते हैं, मेथ। जहाँ 2 हो उसे बोलते हैं एथ। जहाँ कार्बन की संख्या 3 होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो। जहाँ कार्बन की संख्या 4 हो उसे क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। जहाँ कार्बन की संख्या 5 है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। जहाँ कार्बन की संख्या 6 है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्स बोलते हैं। जहाँ कार्बन की संख्या 7 हो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेप्ट बोलते हैं। जहाँ कार्बन की संख्या 9 हो उसे हम लोग क्या, 8 हो उसे बोलते हैं ऑक्ट बोलते हैं। जहाँ कार्बन की संख्या 9 उसे क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं। जहाँ कार्बन की संख्या 10 उसे क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर ये हाइड्रोकार्बन का चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो अभी इसका दूसरा भाग के लिए आप लोग इंतजार किए, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी आप लोग जरूर से दबा लीजिए, क्योंकि जब मैं इसका दूसरा चैप्टर बनाऊं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आप लोग को धन्यवाद।